कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 1 छोटे छोटे राज्यों का विकास का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले चलते हैं हम प्रमुख राजवंशों पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रमुख राजवंश कब के हैं, ये 1200 ईस्वी के पास के हैं। ये लगभग 650 से लेकर के 1200 ईस्वी के पास के हैं। तो शुरुआत करते हैं हम शुरू से। सबसे पहले ये राजवंश जो था वो दरद था। इसके बाद क्या है, ये पर्वत गुप्त था। फिर ये हिंदूशाही था। फिर कारमती था, यहाँ पर तोमर भी थे। और इसके बाद प्रतिहार थे ये। फिर राष्ट्रकूट थे, यहाँ पे गुर्जर थे, चौहान थे, भट्टी थे, सुमीर थे, चालुक्य थे और यदु वंश के भी थे, चंदेल वंश के भी थे। कलचुरी वंश के जो है यहाँ पर बहुत मजबूत थे। यहाँ पे कलचुरी वंश जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा मजबूत थे इस वक्त। इसके बाद कर्णट थे। इसके बाद ये भट्टार थे ये। इसके बाद भौम थे ये। फिर वैद्यदेव, चंद्रवर्म, पाल। और इसके बाद सोमवंशी थे, सेन थे। इसके बाद हैस्य थे और कलचुरी थे। छिंदकनाग थे। इसके बाद इधर शिलासर थे, राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे और काकतौरी थे। और इधर थे तेलुगु बोर्ड, बाण थे और ये कदम थे। और यहाँ पर क्या था, कुलशेखर। और यहाँ पर था वेलाल और पांडे। इतने सारे इसमें वंश थे, प्रमुख वंश थे जो इसमें नक्शे में दिखाए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं ये जो दिया हुआ है ताम्रपत्र क्या है, ये जो भी है रतनपुर के राजा जो थे वो रत्नदेव तृतीय का दान पत्र जो दिया हुआ है, ये 12वीं सदी में जो दान दिया गया उसका खिरौद पे जो है शिलालेख है जिसमें कि दान का उल्लेख किया गया, क्या क्या इन्होंने दान किया था उस वक्त। चलिए आगे देखते हैं। जरा हम सिक्कों के बारे में भी बात कर लें तो रत्नदेव के शासनकाल के ये सिक्के दिखाई दे रहे हैं आपको जो 12वीं सदी के हैं और ये गोल्ड के बना करते थे। चलिए आगे देखिए, ये थोड़ा सा मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर। ये तंजावुर का बृहदशीर राजराजेश्वर मंदिर है जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से, कितना सुंदर है, भव्य है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इस लेसन के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। पहले ये आदि मानव से बात कर लेते हैं हम। आदि मानव क्या करता है, शुरू में पत्थरों एवं लकड़ों के औजार से शिकार करते थे। कोई शिकार मतलब इनके पास औजार तो थे ही नहीं, सिर्फ लकड़ी और पत्थरों से ही काट करके वे औजार बना लेते थे। और वे क्या करते थे, कंदमूल, फल और मांस खा करके अपना जीवन बिताते थे। कुछ समय पश्चात स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। इससे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी के शहर के नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति विकसित हुई। आर्यों का मुख्य काम था पशुपालन। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले 16 महाजनपद बने। इनमें से कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली थे। महाजनपद थे। महाजनपद काल में धातु का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था और उसके सिक्के का प्रचलन हुआ और व्यापार का विकास भी हुआ। इस समय महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। इस समय मौर्य वंश का उदय हुआ था। अशोक मौर्य वंश का प्रतापी शासक था। मौर्य वंश के पश्चात गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का प्रमुख शासक जो था वो कौन था, समुद्रगुप्त था। गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात कई छोटे छोटे राज्य बने और उसमें कन्नौज के राजा हर्षवर्धन प्रसिद्ध थे। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो सबसे पहले इसमें देखिए रिक्त स्थानों में पहले नंबर पे क्या दे रहा है, सन 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में किसका वंश था, कलचुरियों का वंश था। यहां पर क्या आएगा, कलचुरियों का वंश, कलचुरियों इनका वंश था। इसके बाद आज ये नंबर 2 पे परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, राजा भोज था। ये भोज था इस वक्त का सबसे प्रसिद्ध शासक। नंबर 3 देखिए, अलबरूनी ने अरबी भाषा में नामक किताब लिखी है। कौन सी लिखी है, तहकीक ए हिंद। ये जो है ये लिखी है तहकीक
ए हिंद, ये वाली पुस्तक लिखी है इन्होंने। अब इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाइए, ये चोल वंश था, जो नाम है यहां पर ये चोल वंश है। चोल वंश का दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश था। नंबर 5 पे आ जाइए, प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज चोल ने कराया था। इसका नाम है राज चोल, इसने इसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, इन्हीं के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का नाम रखा गया है। अब आते हैं नंबर प्रश्नों पे। ये अलबरूनी भारत क्यों आया था? तो अलबरूनी जो है गणित का, खगोल शास्त्र का और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने के लिए भारत आते हैं, क्योंकि भारत में इन सभी चीजों का अध्ययन पहले से ही हो चुका था। नंबर 2 आ रहा है, चोल राजाओं ने समुद्र पार कर किन किन देशों पर चढ़ाई की? ये सब सारे शैतान थे, तो इन्होंने क्या करा? चोल राजाओं ने समुद्र को पार कर पहले श्रीलंका पर, फिर इंडोनेशिया पर, फिर मलेशिया पर और मालदीव पर चढ़ाई की थी। ये इस तरह के शब्द याद रखने पड़ेंगे आपको। चलिए कुछ विकल्पों को भी छांट लेते हैं, निम्नलिखित में से सही और गलत वाक्य बताने हैं। तो नंबर 1 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही कथन है। नंबर 2 पे आ जाइए, धर्म, ज्ञान और राज का चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये भी चीज सही है आपकी। नंबर 3 है, महमूद गजनवी पूरे उत्तर भारत पर शासन करता था। ये आपका गलत, पूरे उत्तर भारत पर शासन नहीं करता था। नंबर 4, चोल राजाओं ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। ये भी आपका गलत है। तो ये दोनों आपके गलत हैं, इसलिए इन पर गलत का चिन्ह लगा लीजिएगा। आगे आइए, कन्नौज पर अधिकार को लेकर के किन किन राजवंशों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ? यानी युद्ध की सीमा इसमें बहुत ज्यादा चली है। तो इसका उत्तर आपका कन्नौज पर अधिकार को लेकर के उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट वंश में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध हुआ। इसी कारण तीनों राज्य की शक्ति भी नष्ट हो गई। युद्ध के कारण क्या होता है? इसमें जन धन सबकी हानि होती है। नंबर 4 प्रश्न ले रहे हैं, राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए दान में क्या देते थे? तो दान में गांव वगैरह दान देंगे और क्या करेंगे? तो राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए कभी कभी पूरा गांव या गांव से प्राप्त होने वाला लगान दान में देते थे। अब आ जाइए अगला, अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए ताकतवर राजवंशों ने क्या किया, क्या क्या उपाय किए थे, ये बताना है। तो अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए क्या करा गया था? ताकतवर राजाओं ने अपने वंश का संबंध देवताओं और ऋषियों से जोड़ लिया था। इन्होंने क्या करा था? अपने जो संबंध है वो देवता और ऋषियों से जोड़ लिया था। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद नामक किताब में किन किन चीजों का वर्णन मिलता है? इसमें किन किन चीजों को लिखा गया है, इसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले क्या है, ये तहकीक ए हिंद नामक किताब में भारत के लोगों और उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो क्या क्या चीज है इसमें फिर से देख लीजिए, धर्म है, रीति रिवाज है और विज्ञान है, गणित है, खगोल शास्त्र, इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। चलते हैं अगले, ये प्रश्न 7 है आपका, भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी, ये बताना है। भाट जो थे क्या थे? ये दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा करते थे और गीत गा करके राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व का भाव जगाते थे। साथ ही युद्ध के समय उत्प्रेरक के रूप में अपनी कविताओं से सेना का उत्साह वर्धन करते थे। ये सेनाओं का क्या करते थे? उत्साह वर्धन करते थे, यानी उन्हें उत्साहित करते थे लड़ने के लिए। चलिए अगले वर्ष चलते हैं हम लोग महमूद गजनवी के बारे में। चलिए जरा, महमूद गजनवी और चोल राजाओं के सैनिकों के
अभियानों में क्या अंतर था ये बताना है। अंतर जरा देख लिए। महमूद गजनवी तो लूटने के लिए आया था, तो महमूद गजनवी क्या करता था? महमूद गजनवी के सैनिक अभियानों का उद्देश्य भारत का धन लूट करके अपने देश ले जाना था, जबकि चोल वंशों के राजाओं के सैनिक अभियानों का उद्देश्य धन प्राप्त करके भव्य मंदिरों का निर्माण करना था, यानी यहीं पर उसको खर्च करना था। यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।